Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why did Gandhiji decide to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act of 1919? Give any 3 reasons. गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि हमें एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करना है अगेंस्ट द proposed Rowlatt Act of 1919? इसके रीजंस एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज सत्याग्रह. अब गांधी जी का नॉन वायलेंट तरीका था मास प्रोटेस्ट करने का एंड इट इज नोन एज सत्याग्रह. लेट्स सी द पॉइंटर्स. द फर्स्ट पॉइंट इज Rowlatt Act was hurriedly passed by the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. इंडियन मेंबर्स यूनाइटेडली मतलब एक साथ होकर के अपोज करते रहे इस रोलेट एक्ट का, फिर भी बहुत जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस एक्ट को पास करके इस बिल को रोलेट बिल को एक्चुअली पास करके एक्ट के फॉर्म में ला दिया जाता है. सेकेंड इज द एक्ट वॉज ब्रॉट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अरेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. अब इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था कि इंडिया में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको दबाना, उसको रिप्रेस करना, और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है मतलब जो भी पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया में, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बता करके बिना ट्रायल के, विदाउट ट्रायल 2 साल तक के जेल में रखना. थर्ड इज महात्मा गांधी wanted a non-violent civil disobedience against the unjust law. He started the satyagraha with a hartal ऑन 6 अप्रैल 1919. अब ये जो लॉ था ये अपने आप में अनजस्ट था और ये एक वाइड लेवल पे लोगों को डीपली इम्पैक्ट कर रहा था. इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ, और सत्याग्रह के फॉर्म में इसको लॉन्च कर दिया जाता है फ्रॉम अ हड़ताल. एक हड़ताल होती है 6 अप्रैल 1919 में और उस दिन से इसको लॉन्च कर दिया जाता है. जस्ट मार्क अ थिंग, इस मूवमेंट को भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, बट इट इज नॉट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930. ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था इट वाज अगेंस्ट रॉलेट एक्ट और ये 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.